हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गाइस व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 20 फरवरी 2019 को जो 2:30 बजे की शिफ्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 फरवरी 2019 को 2:30 बजे की शिफ्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम A teacher teaches a topic by telling students to come up with questions and presentation. Which principle of learning is he or she following? एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन और लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। तो गाइस सबसे पहले तो ये बात आपको समझना है कि जो टीचर है वो क्या कह रहे हैं बच्चों से कि आपको क्या है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके क्वेश्चन और उस प्रेजेंटेशन के साथ आपको आना है। मतलब वो जो टीचर है वो ये चाह रहे हैं कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब वो पहले से अगर उस जो टॉपिक टीचर पढ़ाने वाले हैं उससे अगर क्वेश्चंस ढूंढ कर आते हैं या फिर प्रेजेंटेशन तैयार करके आते हैं तो क्या रहता है कि आप चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब वहाँ पर आपका जो समझने का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या है वो चीज़ पहले से पढ़ी है, प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। तो जो टीचर है वो सक्रिय भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। What is the most important thing a child should learn from his failure in school performance? एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? टू अप्रोच चैलेंजेस विथ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले के समीप आना। बिल्कुल सही बात है। अपने विषय को बदल देना, तो गाइस आप अपने विषय को ही बदल दें किसी भी फेलर की वजह से, ये सही बात नहीं है। समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, टू मैनेज ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये ठीक बात है। सफलता पाने के सही तरीके को याद रखना। तो गाइस कभी भी कोई चीज़ मेमोराइज नहीं की जा सकती, आप किसी भी चीज़ को रट्टाफिकेशन रट नहीं सकते, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये ठीक है और ये ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी अगर हमें, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही चुनना है, तो किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना रहेगा तो हम ये चुनेंगे टू अप्रोच चैलेंजेस विथ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हु मेजर्ड पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन 2 डायमेंशंस, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्जन? किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया था? कैटल, आइजेंक, फ्रॉइड और बेंड्यूरा। तो गाइस कैटल के बारे में अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे मेरे, तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की बात की है कैटल के द्वारा। ठीक है। फ्रॉइड ने क्या किया है? मनोविश्लेषणवाद दिया है। बेंड्यूरा ने क्या किया है? सोशल लर्निंग थ्योरी एसएलटी की बात की है। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? आइजेंक। तो आइजेंक ने क्या दिया है गाइस? 2 डायमेंशन दिए। कौन कौन से? एक तो एक्सट्रोवर्जन और एक इंट्रोवर्जन। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। एक्सट्रोवर्जन किस प्रकार के लोग होते हैं? जो बहिर्मुखी होते हैं, मतलब लोगों से कम्युनिकेशन करना इनको पसंद होता है, लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है इनको। और जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो अपने आप में ही रहते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कैन बी यूज टू डैश कैन बी यूज टू कंडक्ट बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हमने पहले भी की है, थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो फीडबैक के लिए होता है। किस लिए होता है गाइज? फीडबैक के लिए किया जाता है। वो क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जजमेंट के लिए जो किया जाता है वो होता है समेटिव असेसमेंट, याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है? का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए कौन से का यूज किया जाएगा? होमवर्क, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस, पोर्टफोलियो या फिर सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। किस लिए किया जाएगा गाइस? जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, जो बच्चे का पूरा डेटा होता है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है पूरे साल भर का, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। तो ये जो है ये दोनों के अंतर्गत आ जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है और समेटिव असेसमेंट भी होता है। याद रखिएगा, फीडबैक के लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और जजमेंट के लिए, रैंकिंग के लिए ये सब आपका समेटिव असेसमेंट आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश हैज डेवलप्ड अ सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
तो गाइस अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, एक पूरा प्रिंसिपल दिया हुआ है कैसे क्या काम करता है। इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया कि जो बच्चा है वो समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है वाइगोत्स्की की तो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में अब हम क्या बात करने वाले हैं कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी गई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरिक एरिक्सन के द्वारा गाइस याद रखिएगा मनोसामाजिक विकास दिया गया था। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था और जेरोम ब्रूनर ने अपनी लर्निंग स्टाइल्स बताई हैं। जेरोम ब्रूनर ने बताया आइकॉनिक है, सिंबॉलिक है, इस तरीके से इन्होंने पूरी एक थ्योरी दी है, हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच कैन बी फुल्ली टॉयलेट ट्रेन्ड बाय द एज ऑफ, जो एक बच्चा होता है वो टॉयलेट ट्रेन किस एज तक हो जाता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ये 3 ईयर, 3 साल का जो बच्चा होता है वो फुल्ली टॉयलेट ट्रेन्ड हो चुका होता है। तो गाइज इससे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डज एरिक्सन प्रपोज। मैंने आपको अभी बताया था कि मनोसामाजिक विकास किसके द्वारा दिया गया था, तो एरिक्सन द्वारा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा सही आंसर क्या है। कॉग्निटिव थ्योरी किसके द्वारा दी गई गाइस? पियाजे के द्वारा दी गई, याद रखिएगा पियाजे के द्वारा। लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा। किसके द्वारा? एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एज इट इज इनको एग्जाम में नाम से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द मीन बाय क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टिमुलस एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इवोक अ रिस्पॉन्स विच वॉज ओरिजिनली इवोक्ड बाय द अनदर स्टिमुलस। अब हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, तो हम और ऑप्शंस को नहीं पढ़ते, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है। मतलब जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस एक्वायर, जो भी आपका स्टिमुलस जनरेट हो रहा है उसके लिए क्या है, एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पैवलोव ने जो अपना डॉग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि पहले जो डॉग था उसको ना खाना दिया तो उसकी सलाइवेशन हुई, मतलब उसका लार गिरना हुआ। फिर उसके बाद उसको बेल रिंग की तो सलाइवेशन नहीं हुआ, फिर खाना प्लस रिंग जो बेल रिंग की थी तब सलाइवेशन हुआ। फिर इस तरीके से उन्होंने क्या है इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी थी कि केवल अगर बेल रिंग होती थी तो भी सलाइवेशन हो जाता था। हम अपनी किसी सेशन में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे गाइज, जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग की पूरी थ्योरी को समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो एक उत्तेजना होती है वो एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है। मतलब रिस्पॉन्स जब ही आएगा जब कुछ स्टिमुलस दिया जाएगा। जब क्या दिया जाएगा? स्टिमुलस तब आएगा जब कोई रिस्पॉन्स दिया जाएगा, SR दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। What memory is used to remember how to make a paper plan? पेपर प्लान के लिए कौन सी प्रकार की जो मेमोरी होती है वो उपयोग की जाती है? तो कौन सी? इकोइक, प्रतिध्वनि, तो ये तो गाइस साउंड से रिलेटेड है। आइकॉनिक, ये आइकन से रिलेटेड है। सिमेंटिक, ये शब्द वाली है। प्रोसीजरल मेमोरी, ये बिल्कुल हमारा सही होगा क्योंकि पेपर प्लान हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में कोई ना कोई प्रक्रिया चल रही होती है, कोई ना कोई प्रोसेस चल रही होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसीजरल मेमोरी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सन दैट अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स एंड पॉसिबली इमिटेट इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? तो गाइस सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? मैंने आपको अभी बताया था। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसके द्वारा दी गई थी? एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा।
किसके द्वारा दी गई थी? तो एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। इसका दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन्होंने क्या किया था? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा। क्या किया था? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चा है वो चीज़ों को इमिटेट करके सीखता है। इमिटेशन मतलब होता है चीज़ें नकल करता है बच्चा। तो जिसकी वो नकल कर रहा है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन वही पूछा गया है कि जिसकी वो नकल उतारता है वो चीज़ उसके लिए क्या है? वो क्या है उसके लिए? मॉडल है। याद रखिएगा, मॉडल है। इन्होंने मॉडलिंग की भी बात की है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की भी बात की है, और सोशल लर्निंग थ्योरी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। What could be the best way for a teacher to motivate children in the early adolescent year to go improve academic performance and develop interest in school? एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोर अवस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कौन सी एज है गाइस? अडोलसेंस है, किशोर अवस्था है। सबसे पहले तो ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज। अब हम एक एक करके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इंक्रीज पियर प्रेशर, तो गाइस कभी भी पियर प्रेशर आप इंक्रीज करके कुछ नहीं कर सकते हो। इंड्यूस फियर ऑफ टेस्ट, मतलब आप बच्चों के मन में डर पैदा कर दो कि भाई टेस्ट का डर है। फिर है इम्प्रूव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बिल्कुल सही दिख रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बच्चा अंदर से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके मन में खुद से आ रहा है, ना कि किसी रिवॉर्ड की वजह से। कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा उसको, बल्कि वो केवल इसलिए पढ़ रहा है ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं और मेरी नॉलेज इंक्रीज हो। बाय डेवलपिंग कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं लर्निंग टास्क में, और इनहेंस कॉन्फिडेंस इन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। अधिगम कार्यों पर आप एकाग्रता विकसित करके उनकी बौद्धिक क्षमताओं में और आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं कि आप रिवॉर्ड देंगे, तो गाइस रिवॉर्ड कब तक काम करेगा? आप लोग खुद सोचिए, रिवॉर्ड कब तक काम कर सकता है, कब तक बच्चों को मोटिवेटेड रख सकता है? जब तक कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा बच्चे में, बच्चे खुद से कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीम डेफिशिएंट इन सोशल अंडरस्टैंडिंग इन कॉमन इन व्हाट चाइल्डहुड डिसऑर्डर, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम है कि वो ना अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है किसको? सोशल, समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनको, या सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। तो क्या है? डिसलेक्सिया है। तो गाइस डिसलेक्सिया तो पठन संबंधी विकार होता है, रीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, कैंसिल हो गया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये मैथ्स से रिलेटेड होता है, मैथ्स के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ये कैंसिल हो गया। एडीएसडी क्या होता है? हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर होता है, मतलब जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो एडीएसडी नहीं हो सकता। सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म में होती है, और ऑटिज्म में एक बात और याद रखिएगा, बच्चा क्या है बार बार, जैसे कोई भी चीज़ एक बार उसने माइंड में सेट कर ली तो बार बार वही वही रिपीट करता रहता है, एक ही लाइन बोलता रहेगा, तो वो क्या है? ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। सोशल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है उसको। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज प्रपोज्ड बाय, व्यक्तित्व का जो मानवतावादी सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? अब्राहम मैस्लो द्वारा, कार्ल रोजर्स द्वारा, पैवलोव द्वारा, कार्ल युंग द्वारा। तो गाइस सबसे पहले तो जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो दोनों के द्वारा दी गई है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ऑप्शन में अगर ए एंड बी होता तो हम इस ऑप्शन की तरफ जाते, लेकिन ऐसा हमारे में है नहीं है, तो हम अब्राहम मैस्लो को टिक करेंगे क्योंकि अब्राहम मैस्लो का मेनली इसमें ज़्यादा योगदान है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर दोनों ऑप्शन में है, ए और बी, या इस तरीके से बोथ ऑफ देम, इस तरीके से अगर ऑप्शन में आता तो हम दोनों को टिक कर देते, लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में केवल हमको एक टिक करना है, इसलिए अब अब्राहम मैस्लो की तरफ जाएंगे। इनका ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है
हायरार्की ऑफ नीड दी है इन्होंने 5 तरह की, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। स्कूलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड दिस टेस्ट। जब बच्चों को ये परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो गाइस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट मौखिक बौद्धिकता। देखो आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल स्कूल जाना शुरू ही कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसको पेपर पेन से मतलब या पेपर पेंसिल से चीज़ें नहीं लिखवाई जाती हैं, उसको ओरली बताई चीज़ें, जैसे पोयम वगैरह हो गया या कुछ भी उससे सुनना है टीचर को या कुछ भी जानना है तो वो क्या करते हैं, वर्बली सुनते हैं, मतलब ओरली मुंह से सुनते हैं। मौखिक बौद्धिक परीक्षण लिया जाता है कि बच्चों ने कितना समझा, पोयम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें बच्चों से वर्बल सुनी जाती हैं, ओरली सुनी जाती हैं, तो ये टेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। आज के लिए लास्ट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चेंजेस दैट आर नॉट ड्यू टू लर्निंग कैन बी एट्रीब्यूटेड। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते हैं, याद रखिएगा, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते हैं। और अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। व्यवहार में जो आपका एक क्रम अनुसार जो परिवर्तन होता है ना, वो क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। लेकिन हमसे पूछा है परिवर्तन जो अधिगम के कारण ना हो, मतलब लर्निंग की वजह से ना हो, चीजें हमने सीखी ना हो, अधिगम ना किया हो, तो क्या होगा इसका आंसर? मैचुरेशन, स्किल्स, सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो गाइज देखो, स्किल कब होती है? एक होता है स्किल और एक होता है टैलेंट। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, हालांकि इंग्लिश से रिलेटेड है लेकिन फिर भी आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। स्किल क्या होती है कि जो हम अपने जीवन में सीखते हैं, और टैलेंट क्या होता है? ये इनबॉर्न होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? अधिगम के कारण नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं सीखा हुआ है, ये तो हमने अपने जीवन में सीखा हुआ है, तो ये तो भैया हमारा है। सोशल इन्फ्लुएंस, तो गाइज हम समाज में रह रहे हैं, हमारा परिवार का है, हम समाज में हैं और समाज में हमारा उठना बैठना है। 4 बातें भी अगर हमें कहीं से सीखनी है तो अपने समाज से ही सीखनी है। समाज, देखिए आप कोई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली क्या है? मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी है, समाज का छोटा रूप है। तो सामाजिक प्रभाव तो हम पर पड़ रहा है और उसी वजह से हमारा अधिगम हो रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कल्चरल इन्फ्लुएंस सबका अपना अपना, क्योंकि इंडिया में तो इतने सारे कल्चर हैं, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो गाइज ये भी हो जाएगा। लेकिन जो मैचुरेशन है, मैचुरेशन क्या होती है? परिपक्वता होती है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, मैचुरेशन कैसे हमारा सही आंसर होगा। हम कहते हैं ना भाई बच्चा मैच्योर है, मतलब आप 5 साल के बच्चे को आप प्याजे नहीं सिखा सकते और 2 साल के बच्चे से हम डंबल्स नहीं उठवा सकते। बहुत कह सकते हैं एक रिट्रो से एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा मैचुरेशन की डेफिनेशन। और आपने बहुत जगह देखा होगा 12-13 वर्ष की उम्र तक आते थे, हम बोलते हैं भाई बच्चा मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे, मतलब वो चीज़ें समझ रहा है, मैच्योरिटी खुद से आ रही है। और मैच्योरिटी जो होती है वो क्या होती है? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, ना कि लर्निंग से। ठीक, तो मैचुरेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हमने जो 20 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था ग्रेड 2 का, उसकी 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसके 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।